आइए दोस्तों, भारत से लगे पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान कितने राज्य से सीमा साझा करता है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं लद्दाख। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। चीन कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, जिनके नाम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेपाल नेपाल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला देश है भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से, जिनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे देखते हैं पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। भारत के पड़ोसी देशों में नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबाई की सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के बारे में आप एक बार मैप में ज़रूर देख लेना, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है 2 देशों के बीच सीमा रेखा। हम भारत और अन्य देशों के बीच और अन्य देशों के बीच की भी इम्पोर्टेंट सीमा रेखाओं के नाम देखेंगे। मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ
रेखा है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास से 24 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? 24 डिग्री अक्षांश। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा है। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा है? 38 डिग्री समांतर रेखा। उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा है। उत्तर एवं उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सी समांतर रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी समांतर रेखा है? उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? 17वीं अक्षांश रेखा। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच 17वीं अक्षांश रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट या सीजफ्राइड रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट या सीजफ्राइड रेखा। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? ओडरनीस रेखा। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? ओडरनीस रेखा। रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मैनरहीम रेखा। रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मैनरहीम रेखा। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? ब्रह्मांड। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार होने की घटना को कौन स्पष्ट करता है? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है, इस घटना की व्याख्या कौन करता है? बिग बैंग थ्योरी। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर। अगला पॉइंट है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टोल्मी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टोल्मी ने कहा था। अगला पॉइंट है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहानेस केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहानेस केपलर ने। ये जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया? एडविन हब्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया? एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल का विकास कितने टाइम पहले हुआ? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? हिग्स बोसोन। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है?
जहां लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा में। सर्न कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक मशीन 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था। अगला पॉइंट है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। पारसेक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुणा 10 की पावर 15 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। आकाशगंगा में क्या क्या उपस्थित है? गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। अगला पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। अगला पॉइंट है, आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा। अगला पॉइंट है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने, और उसने बृहस्पति को भी खोजा। अगला पॉइंट है, नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? ओरियन। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन। नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। अगला पॉइंट है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। तारे किस चीज से बने होते हैं? हाइड्रोजन व हीलियम।
पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। अगला पॉइंट है, सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला पॉइंट है, सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग जिस भी प्रकार का होगा वो किस चीज का सूचक होता है? उसके तापमान का। अगर नीला तारा है तो वो सर्वाधिक उसमें तापमान होता है। अगला पॉइंट है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। अगला पॉइंट है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला पॉइंट है, चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस, जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस, जिसके अंदर कितने तारे हैं? 94 तारे। अगला पॉइंट है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, जिसके अंदर कितने तारे हैं? 68 तारे। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, जिसके अंदर कितने तारे हैं? 68 तारे। अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा कौन से तारामंडल का भाग है? लघु सप्तऋषि का। अगला पॉइंट है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में कौन सा तारा सहायक होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु होता है धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होता है जो आसमान में घूमते रहते हैं। अगला पॉइंट है, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु का क्या नाम है? हेली। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम हेली। अंतिम बार इसको 1986 में देखा गया था। 76 वर्षों में धूमकेतु एक बार दिखाई देता है ये वाला, जिसका नाम हेली है। लास्ट टाइम इसको 1986 में देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, लास्ट टाइम 1986 में, और नेक्स्ट 2062 में दिखाई देगा। अगला पॉइंट है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि सबसे बड़े आकार का हमारा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और बुध। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे पास में है बुध, नेक्स्ट शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का केंद्रीय भाग
क्या कहलाता है? केंद्र या कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सेंटर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत का क्या नाम है? सूर्य की बाह्यतम परत का नाम क्रीट या कोरोना है। सूर्य की बाह्यतम परत का नाम क्रीट या कोरोना है। कोरोना कौन सी रेज उत्सर्जित करता है? एक्स रेज। कोरोना कौन सी रेज उत्सर्जित करता है? एक्स रेज। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फेयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फियर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वो कहलाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर। सूर्य का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का प्रमुख संगठन। सूर्य में कौन कौन से तत्व हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन जो 71%, नेक्स्ट हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 71% और हीलियम का परसेंटेज 26.5%। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुणा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 गुणा 10⁻6 सॉरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.598 गुणा 10⁻6। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी को एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की प्रक्रिया कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।